आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ, हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके के प्रश्न आएंगे 2023 बोर्ड परीक्षा में, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का पेपर का पैटर्न क्या होगा, इस वीडियो में आप सब कुछ जान लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित यह मॉडल पेपर है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 9 केवल प्रश्न पत्र हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। कुछ इसी तरीके का पेपर होगा हिंदी विषय का। पेपर में आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। और पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 70 अंक का पूर्णांक होगा। यहाँ पर कुछ सामान्य सा नोट्स दिया होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगला निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कितने अंक के, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में फिल करेंगे। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने बताया है कि OMR शीट में प्रश्नों का उत्तर कैसे फिल करें या OMR शीट कैसे फिल करें। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख अंक दिए गए हैं। और खंड बा में कितने अंक के, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। कौन से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो कुल आप देखेंगे कि पेपर का पूर्णांक 70 अंक का होगा। 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको कॉपी पर या उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके के होंगे प्रश्न। यहाँ पर एक मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत पहला प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, इंदुमती है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी विकल्प सही होगा आप उसी विकल्प के आधार पर OMR शीट में गोला काला करेंगे और आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी ये जो 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल आपको 20 नंबर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी है। तीसरा प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और 5वां प्रश्न है यहाँ पर, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन हैं। और अगला प्रश्न है 6ठा, तुलसीदास की रचना नहीं है, दिए गए विकल्पों में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। और प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, दिए गए विकल्पों में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आल खंड का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है। और प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन से कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं।
प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव है। कौन सा स्थायी भाव है वीर रस का? शोक है, उत्साह है, क्रोध है कि भय है? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12, देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निधि पहचाने में कौन सा रस है? और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, केकी रव की नूपुर धुनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास अलंकार है? प्रश्न संख्या 14 है महापुरुष का समास विग्रह क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 15 है उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम या अल्प विराम या योजक चिन्ह। और प्रश्न संख्या 16 है माथा का तद्भव रूप क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं, राइट आंसर क्या होगा? और प्रश्न संख्या 17 है आकाश का विलोम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 18, अंबु, जल, तोय आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची या उपसर्ग। प्रश्न संख्या 19 है नयनम में संधि है। कौन सी संधि है? और प्रश्न संख्या 20 है चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी चतुर्थी विभक्ति है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OMR सीट कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पर एक प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी मॉडल पेपर में दिया गया है OMR सीट का जो है प्रारूप। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक का उत्तर इनमें आपको देना है और प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। तो उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 का मान लीजिए दूसरा सही है, तो आपको कैसे इसमें फिल करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 है, अब 20 का दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन यानी बी वाला गोला आपको ब्लैक या ब्लू, यहाँ पर लिखा भी है नीली अथवा काली बाल पॉइंट पेन से पूर्णतः काला करें। तो आप जब भी OMR सीट भरेंगे काले बाल पॉइंट पेन से ही भरेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पेपर होगा खंडबा में विभाजित। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंडबा और प्रश्न संख्या 21 का के अंतर्गत पूछा गया है अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीनों प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। कुल 6 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाता है, यानी कुल 6 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाता है और पेपर में आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा भी गद्यांश दिया है 21 खा के अंतर्गत। इस गद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत आप देख सकते हैं एक पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश यानी 22 का और 22 खा जो होगा प्रश्न संख्या उसमें आपसे पद्यांश पूछा जाएगा और पद्यांश के नीचे 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक पद्यांश के नीचे 3-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और 6 नंबर आपको यहां से भी मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 23 का के अंतर्गत और यह जो पद्यांश है 22 खा का यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यह पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। इस पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर भी आप तैयार कर लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 23 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 का पहला गद्यांश है और अथवा में दूसरा गद्यांश है। आपको किसी एक गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है और साथ ही हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 खा जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो हैं श्लोक दिए गए हैं, यानी पद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कुल 4 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे। और यहाँ पर जितने भी ये दोनों गद्यांश और दोनों पद्यांश दिए गए हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इन्हें आप जरूर तैयार कर लेंगे और इनसे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यह प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 24 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर। आपको किसी एक के बारे में लिखना है, यानी किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचनाओं का नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 25 खा इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरदास, मीराबाई और रहीम। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी विकल्प में होगा उसी कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, किसी एक कवि का, और जिसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे। जीवन परिचय लिखिएगा और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिएगा। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा अभी से कि आप संस्कृत के 3 श्लोक, कितने 3 श्लोक जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यदि 2 श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं तो आप तीसरा श्लोक आसानी से लिख सकते हैं और ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। इसलिए आप 3 छोटे छोटे श्लोक जरूर तैयार कर लीजिएगा। और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बेहतर से भी बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और प्रश्न संख्या 27 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 दिए गए हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 29 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत के 5 वाक्य दिए हैं। इसी तरह से आपके पेपर में भी 5 वाक्य पूछे जाएंगे। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे।
इसके बाद पेपर का अंतिम प्रश्न क्या होगा, प्रश्न संख्या 30। यहां पर आप देख सकते हैं, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, अथवा प्रधानाचार्य को पत्र जिसमें आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। आपको प्रश्न संख्या 30 अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न का किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देने का हर संभव प्रयास करूंगा और वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है हिंदी विषय का जो पेपर होगा 2023 के लिए कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए वह होगा 20 अंक का OMR सीट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक के वर्णनात्मक जिनका उत्तर आपको लिखना है। मैंने मॉडल पेपर के द्वारा आपको सब कुछ बता दिया है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है इससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।